जी सवाल। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पत्रकारों का होगा अपने देखिए, चूँकि हम कोयलांचल से आते हैं और हम देखते हैं कि जब वो चाहे अवैध कोयले पर रिपोर्टिंग का मामला हो, ब्लॉक में व्याप्त करप्शन पर रिपोर्टिंग का मामला हो, तो कहीं ना कहीं जब रिस्की विषयों पर पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते हैं तो उन पे भी खतरा मंडराता है। और कुछ दिनों पूर्व हमारे एक मित्र है, वो पत्रकारिता के साथ क्षेत्र से जुड़े हैं, उन पर हमला भी किया गया था, हालांकि मामूली चोटें आई थी। तो मेरा चूँकि मैं कोयलांचल से आता हूँ, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों से मैं अवगत हूँ। वहाँ काफ़ी चैलेंजिंग है पत्रकारिता करना, और आज जैसा राज्य का माहौल है, करप्शन जिस प्रकार से हावी हो रहा है, जैसे में करप्शन के खिलाफ ही पत्रकारिता आपको करनी पड़ती है, तभी वो वास्तविक पत्रकारिता कहलाती है। तो उस लिहाज से इस राज्य में चुनौतीपूर्ण है, और विगत कुछ दिनों पूर्व जो छत्तीसगढ़ में घटना घटी थी, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जो पत्रकार हैं उनकी मानसिकता में भी है, उस भय को यहाँ भी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि पत्रकारिता को भी संरक्षण मिलना चाहिए, अतः मैंने वही आज सदन से मांग किया कि इस राज्य में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, और साथ ही उन्हें मजिटिया जो कमेटी का स्थापना हुआ है जिस उद्देश्य के साथ, तो उसका उद्देश्य की भी पूर्ति की जानी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही तो पत्रकारों को दिया जाता है दंड। नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधि ना, हमें लगता है कि अगर ऐसा है तो कानून उन पर भी बने। जब प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो उस एक्ट के दायरे में वो लोग भी आएंगे जो पत्रकारिता को डैमेज करेंगे, पत्रकारों को नुकसान पहुंचाएंगे, निसंदेह वे लोग इस दायरे में आएंगे। जयराम जी, आपने एक अपने जिले के लिए, गिरिडीह के लिए, एक डैम की जो बात की, क्या डैम का क्या मामला है? नहीं, आज जल संसाधन पे बातचीत हो रही थी, तो मैंने वही कहा कि पानी का संग्रहण होना चाहिए, और वह डैम छोटा हो बड़ा हो, पानी का संग्रहण करते हुए ही हम लोग इस राज्य को दूसरी फसल दे सकते हैं। देखिए, हमारा राज्य एक फसल पे अभी निर्भर करता है, उसका नाम है धान। अगर धान होता है तो भी वो हमारे पेट भरने के काम आता है, लेकिन आप पंजाब हरियाणा चले जाइए तो खेती से कहीं ना कहीं बिजनेस को चुनौती दे रहे हैं, खेती से वो उद्योग को चुनौती दे रहे हैं। और हमारी खेती का स्वरूप कैसा है? बस जीने भर, खाने भर, अपना पेट भर पाए, वही हमारी खेती है। तो इसलिए अगर इरिगेशन की व्यवस्था होगी, छोटे छोटे नए डैमों का निर्माण होगा, उस पानी से अगर खेतों तक पानी पहुंचेगा, तो निसंदेह हम लोग भी दूसरी तीसरी फसल को तैयार करेंगे, और उससे क्या है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं जो हमारे किसान हैं वो उन्नति के रास्ते पे प्रशस्त हो पाएंगे। जयराम जी, भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली तक झारखंड भ्रष्टाचार की बात, शराब घोटाला एक है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पूरी रूपरेखा बनी, भ्रष्टाचार शराब में बड़े पैमाने पर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, शराब तो इस राज्य की दुर्दशा का एक प्रमुख कारण रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उस पर हमें लगता है कि हमारे राज्य की सरकार को, उस विभाग को पड़ोसी राज्यों से अध्ययन करना चाहिए, उनके जो क्रियाकलाप है, कार्य है, उनसे सीखना चाहिए। ठीक है। जयराम जी, आज सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब आ रहे हैं, उसमें खासकर पलामू में जो ई रिक्शा का जो मामला था, खरीद अनियमितता का मामला था, अमित महतो ने 3 पुल ढाने का जो मामला उठाया, तो सत्ता पक्ष से जो जवाब आ रहा है, क्या वास्तव में संतोषजनक है? नहीं, संतोषजनक नहीं है। ये सच्चाई है कि जो अभी टेंडर उन्हीं का मैनेज होता है जो विभाग को मैनेज करते हैं, जो बहुत अंदर खाने से सहयोग करते हैं, तो उन्हीं का टेंडर मैनेज होता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद क्या होता है कि चूँकि उनका पैसा मैनेज करने में लग जाता है, उस लिहाज से तब गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो पाता है। उसी का परिणाम है कि आज जो भी सड़क की बात हो, पुल की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न होते हैं। जयराम जी, आपसे संगठन से रिलेटेड एक सवाल है। जैसे कि आप कोयला बालू को लेकर आवाज़ उठाते हैं, आपके संगठन के लोग भी जो है उस चीज़ों को लेकर, उसका अवैध चीज़ों का विरोध करते हैं, और जो लोग विरोध करते हैं, मान लिया सिल्ली की बात करें तो देवेंद्र नाथ में तो विरोध कर रहे थे, उसको जो लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। देखिए, धमकियाँ मिलेंगे ही। जब आप अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बात करोगे तो आपको धमकियाँ मिलेंगे ही, और आपको सशक्त होकर कानून का सहयोग लेते हुए उनसे आवाज़ को भी बुलंद करना है, और अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है, चाहे वो हम ही क्यों ना रहें। धन्यवाद।